इसी सिलसिले को लेकर ये कमेटी निकाली गई है, जिसका नाम द कमेटी फॉर रिलीज ऑफ बिजनेस है। इस कमेटी का असल मकसद ये है कि देश के हर कोने में जो पॉलिटिकल बिजनेस के नाम पर बेकसूर नौजवानों को जेलों में बंद किया है, इनके हकूक़ के लिए, इनके बेल पर रिलीज होने के लिए और इन पर जो क्रिमिनल केसेस लगाए गए हैं, जैसे आईपीसी के सेक्शन के तहत इनको छुड़ाने के लिए और इन्हें रियायत देने के लिए इस कमेटी का असल मकसद है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बिजनेस का आज का मामला नहीं है, ये देश की आज़ादी के पहले से ये जंग चल रही है। जैसा कि हमारे महान हस्तियों ने आज़ादी के लिए जेल तक चले गए थे, यही पॉलिटिकल बिजनेस आज भी चल रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कैदियों को आराम की हर सहूलत मुहैया करे, इन्हें स्पेशल ट्रीट करे, लेकिन इन्हें थोड़ी रियायत। और बड़े हैं जो इन लोगों को आईएसआई और कई ऐसे नामों पर लेकर गए हैं, इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। और हाल ही में मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें भी बेगुनाह मुसलमानों को ले जाकर टॉर्चर किया गया और ये बम ब्लास्ट की चार्जशीट भी पुलिस ने ही डाली थी। उन्होंने कहा है कि सरकार हिंदुओं को अलग तरह से और मुसलमानों को अलग तरह से कानून लागू कर रही है और पैसों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे जा रहे हैं। इस कमेटी का असल मकसद कैदियों को रियायत देना है और ये प्रोग्राम 1 हफ्ते का रखा गया है। वो केसेस के ऊपर उनको विड्रॉ करके उन लोगों को अनकंडीशनली उनको रिलीज करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन मकसद है ये मीटिंग लगाने के लिए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का ये आज का मामला नहीं है, जो देश के लिए, देश की फ्रीडम स्ट्रगल के जब से भी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एक जंग चल रहा है, उनके हकों के लिए अब बातचीत हो रहा है। जैसे आप भगत सिंह, बहुत सारे लोग ये भारत की स्वतंत्र के लिए जो स्ट्रगल करके बाद में बहुत सारे जेलों में, तिहाड़ या बहुत सारे जेलों में थे, उनकी रियायत के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल हुआ था। ये कमेटी, ये देश पूरा है कमेटी, ये कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पुलिस देश भर के है। यहाँ का ये भी चैप्टर, ये पूरा ये 1 वीक ये प्रोग्राम लिया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि आज जो एक पॉलिटिकल रीज़न से, जो ऑर्डिनरी प्रिजन से और पॉलिटिकल रीज़न की वजह से आज जेलों में है, उनकी अनकंडीशनल रियायत करना है। उन लोग दे हैव टू बी रिलीज्ड अनकंडीशनली। द पॉलिटिकल प्रिजनर्स मस्ट बी ट्रीटेड एक्सक्लूसिवली। हमारा मतलब ये एक्सक्लूसिवली उनको रिकग्नाइज करने का मतलब ये नहीं कि उन लोगों को कुछ प्रिविलेजेस दो बोल के और उनको कुछ सेपरेट एकोमोडेशन दो या सेपरेट क्लास के जैसे उनको ट्रीट करो बोल के नहीं, लेकिन जो समाज के लिए, जो समाज हित के लिए, समाज में बहुत सारे इश्यूज के बारे में जो स्ट्रगल करने के प्रोसेस में वो जेल को गए, उन लोगों को रियायत के लिए हो रहे। सो इसमें बहुत सारे मासूम मुसलमान बच्चे हैं और बड़े लोग हैं जो उन लोगों को आईएसआई नाम पर और बहुत सारे नाम पर उन लोगों को भी इलीगली अरेस्ट करके जेलों में लेके बहुत कुछ टॉर्चर केस और बहुत सारे इंसिडेंट्स है। इसी बीच में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में भी बहुत सारे यूथ को दे फाउंड दैट दे वर ऑल इनोसेंट बट दे आर सब्जेक्ट टू टॉर्चर। सो ऐसे चीज़ों पे भी एक कमिटी विल स्पीक ऑन दैट। मतलब एक एरिया नहीं, हर एक एरिया पे जो एक कॉज के लिए, एक पब्लिक कॉज के लिए फाइट करके जेलों में रह रहे उन लोगों की रियायत के लिए, अनकंडीशनल रिलीज के लिए हम APCLCA सिविल लिबर्टीज कमिटी also strongly feels that all the political prisoners must be released unconditionally because their basic rights। आंध्र प्रदेश में 1997 में एक JACEDR बोल के कमिटी भी फॉर्म होता, जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जब गवर्नमेंट बहुत सारे जेल में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और ऑर्डिनरी प्रिजनर्स मिलके मोर देन 40 days दे हैव अंडरगॉन फॉर हंगर स्ट्राइक। वो स्ट्राइक की वजह से हैदराबाद या पूरे स्टेट में है, सो हर एक आदमी, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल उसमें ज्वाइन होकर थोड़े राइट्स को अचीव करा हुआ है। वो राइट्स भी आज 48 राइट्स जो उस दिन एनटी रामाराव गवर्नमेंट रिकग्नाइज किया था, वो राइट्स अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और आज देश भर पूरे आज पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेलों में सालों भर विदाउट ट्रायल लगा रहा है। विदाउट ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जस्टिस कृष्णा ने एक बात पाया, जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज ए राइट। सो ऐसे जो कानून में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी ऐसे साफ सीधा है कि 90 डेज के बाद में भी जेल में लगाना और जेल में लगा के ट्रायल करना कि इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो ये सब पूरे बताने के लिए अब ये 1 वीक पूरा इसी के में प्रेस मीट है। ऐसा
पूरे आप इस चार्ट में देख सकते हैं 24 जेल. So we have been repeatedly demanding that he must be immediately released from the jail. उनका amputation भी हुआ है. देखो आज सरकार भी इतना प्रिजुडिस है. एक हिंदुओं को एक तरफ से कानून अमल हो रहा है और एक मुसलमान को एक तरफ से हो रहा है. सो ये अपने दिख रहा है. अब मक्का मस्जिद में जो सीरीज ऑफ ब्लास्ट इंसिडेंट में चार्जशीट भी पुलिस डाला है, चार्जशीट भी डाल दिया था और ट्रायल भी कमेंस होने के बीच में परसों भी बेल भी ग्रांट किया है हाईकोर्ट 1 हफ्ते पहले उन लोगों को रियायत किया. जब ऐसे लोगों को आप रियायत करते हैं, बेल देते हैं, व्हाई शुड नॉट खदीर और दोस हु आर इन द जेल फॉर इयर्स टुगेदर शैल आल्सो बी रिलीज. ये हमारा अनकंडीशनल उनको भी रिलीज करना बोल के भी हमारा बहुत